यहाँ से स्टार्ट करेंगे। स्वास्थ्य आईएएस के यहाँ पर बीपीएससी 72 का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। इसको हम लोग देखेंगे। टेस्ट नंबर यहाँ पर दूसरा रहेगा। टेस्ट नंबर 1 हम लोग यहाँ पर ऑलरेडी देख चुके थे इसका, ठीक है। टेस्ट नंबर 2 यहाँ से देखेंगे। यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री का पेपर ही है, राइट। तो हम लोग ने पहला पेपर देखा था, करीब यहाँ से 74-75 क्वेश्चन हम लोग ने कवर कर लिए थे। इसके आगे से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। और आज सुबह हम लोगों ने किया है केजीएस का जो यहाँ पर टेस्ट नंबर दूसरा है वो भी हम लोगों ने यहाँ पर आज किया हुआ है, ठीक है। वो भी देख सकते हो आप। और कल यहाँ पर किया था एडिटोरिया का टेस्ट नंबर 4 और परफेक्शन का टेस्ट नंबर 4। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 या 6 जो भी होगा ध्यान देखते हैं। वहाँ से 1 से 74-5 तक करा दिए थे, है ना, दिखा देते हैं आपको भी। 75 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2, ठीक है। इसमें बोला बाल गंगाधर तिलक, पहला क्या होगा, पहला हो जाएगा यहाँ से बाल गंगाधर तिलक, यहाँ से ये हो जाएगा लोकमान्य, ठीक है। लाला लाजपत राय, ये मैं वैसे करा चुका था, फिर करा दे रहा हूँ। जो लाला लाजपत राय यहाँ से हो जाएगा बी का 1। बिपिन चंद्र पाल हो जाएगा सी का 4। और दादाभाई नौरोजी, ये करेक्ट आंसर यहाँ से 75 का ए करेक्ट है। 76 नंबर है, संगठन यहाँ पर है और इनकी घटना कौन कौन सी है। स्वदेश बांधव समिति जो है ये क्या होगी, स्वदेश बांधव समिति ये हो जाएगी आपके यहाँ से। अश्विनी कुमार दत्त, युगांतर पत्रिका हो जाएगी आपकी है बिपिन चंद्र पाल। न्यू इंडिया साप्ताहिक थी जो, ये हो जाएगी 1। नरेंद्र कुमार घोष, अलीपुर षड्यंत्र केस, ये हो जाएगा आपका क्या 76 का आंसर हो जाएगा आपका। जो डी नंबर है ये तीसरा, करेक्ट आंसर 76 का सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 77 है। 77 निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। देखो सही कालक्रम अनुसार रखेंगे तो आएगा पहला, बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी, ठीक है। बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी ये जुलाई 1905। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई थी अगस्त 1905 में, तीसरा हो जाएगा 1 के बाद 3। उसके बाद आपका दूसरा आएगा सूरत अधिवेशन का विभाजन हुआ था, ये 1907 में। उसके बाद खुदीराम बोस को फांसी हुई थी 2, फिर 4, 1, 3, 2, 4, करेक्ट आंसर यहाँ से ए सही है। क्वेश्चन 78 है। 78 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करना है। 1907 का सूरत विभाजन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन की एक बड़ी त्रासदी थी। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि सूरत अधिवेशन विवाद का मुख्य कारण था और स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का विस्तार था। गर्मपंथी से पूरे देश में और सभी प्रकार के असहयोग के बहिष्कार तक ले जाना चाहते थे, जबकि गर्मपंथी से केवल बंगाल तक सीमित रखना चाहते थे। इस फूट ने आंदोलन को कमजोर कर दिया था। ये यहाँ से करेक्ट होगा और इसकी व्याख्या भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 79 नंबर है यहाँ से। 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना के समय इसका प्रथम स्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था। करेक्ट आंसर ये नियुक्त किया गया था आगा खां, बी करेक्ट आंसर है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान के प्रयासों से हुई थी, लेकिन आगा खां को इसका पहला स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। क्या होगा, बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सी यहाँ से 80 नंबर, एनी बेसेंट द्वारा स्थायी होम रूल लीग सितंबर 1916 का मुख्यालय कहाँ स्थित था। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी का यहाँ से ये अड्यार, कहाँ पर, अड्यार मद्रास, करेक्ट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 81 है। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद भारत में अपना प्रथम सफल सत्याग्रह कहाँ किया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा 81 का यहाँ से सी चंपारण में किया था। आगे आते हैं क्वेश्चन 82 रॉलेट एक्ट 1919 में गांधी जी ने बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा था। इस एक्ट का आधिकारिक नाम क्या था। करेक्ट आंसर हो जाएगा 82 का अनाक्लियन एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स, बी यहाँ से आंसर होगा। क्वेश्चन 83 है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 के विरोध में किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश यहाँ पर जो सरकार थी उसको वापस कर दी थी। आंसर हो जाएगा यहाँ से रविन्द्रनाथ टैगोर, सही आंसर होगा। क्योंकि यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था उसमें इनकी क्रूरता से आहत होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड की जो सर की उपाधि थी वो त्याग दी थी और गांधी जी ने केसरी हिंद पदक वापस लिया था, ये वापस किया था। आंसर हो जाएगा 83 का बी यहाँ से आंसर होगा। 84 है। 1919 में अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों को एक साथ लाने के 100 साल में एक बार मिलने वाले अवसर के रूप में देखा। खिलाफत कमेटी का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ये अली बंधु, शौकत और मोहम्मद अली इनमें, ठीक है। ए यहाँ से करेक्ट होगा। खिलाफत आंदोलन तुर्की के खलीफा के समर्थन में शुरू हुआ था और इसका नेतृत्व मुख्य रूप से मौलाना मोहम्मद अली और
मौलाना शौकत अली बंधु ने किया था। करेक्ट आंसर 84 का ए करेक्ट है। 85 है, असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने किस घटना के बाद आंदोलन के तत्काल वापस लेने की घोषणा की थी? आंसर हो जाएगा 85 का करेक्ट आंसर चौरी चौरा बी। यहाँ से आंसर होगा 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा में भीषण भीड़ ने पुलिस थाने को जला दिया था और गांधी जी अहिंसा में प्रतिबद्ध थे, इसलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन का तत्काल वापस ले लिया था। 85 का बी। 86 है, गांधी जी के शुरुआती आंदोलन के संबंध में विचार करने। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी ने 3 कठिया प्रणाली के विरुद्ध किसानों का नेतृत्व किया। पहला 86 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? 86 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, अहमदाबाद मिल हड़ताल में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया था। सेकंड बात ये भी करेक्ट है। तीसरा, खेड़ा सत्याग्रह मुख्य रूप से अकाल के बावजूद लगान माफी की मांग को लेकर था। तीसरी बात ये भी करेक्ट है। आंसर क्या होगा? तीनों बातें यहाँ से सही है। 86 का आंसर डी। 87 87 होम रूल लीग आंदोलन के दौरान तिलक और एनी बेसेंट के योगदान के संबंध में क्या सही होगा? क्या सही है? पहली बात है 87 का तिलक और एनी बेसेंट की लीग की कार्यक्षेत्र अलग अलग थे ताकि टकराव ना हो सके, ठीक है। और तिलक की लीग कार्यक्षेत्र महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत के बराबर तक सीमित था। सही बात है। सेकेंड बात है एनी बेसेंट की लीग का कार्यक्षेत्र तिलक की लीग के क्षेत्रों को छोड़कर पूरे भारत में था। यह भी बात करेक्ट हो जाएगी। तीसरा, दोनों लीग आपस में विलय हो गया था और उनका संगठन एक ही था। तीसरी बात यहाँ से गलत हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर दोनों लीग का विलय नहीं हुआ था, उन्होंने तालमेल से काम किया था, है ना। आंसर क्या होगा? 1 2 करेक्ट है। क्वेश्चन 88 है, सूची को सूची 2 को मैच करना है। चंपारण सत्याग्रह जो है ये 88 का ये हो जाएगा राजकुमार शुक्ल, ठीक है। अहमदाबाद मिल ये हो जाएगा अनसुईया बेन, राइट। तीसरा है खेड़ा सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल और जलीलबाग डॉक्टर सतपाल। करेक्ट आंसर यहाँ से चारों सही होंगे। A1 B2 C3 D4। 88 का आंसर ए करेक्ट है। 89 नंबर है, सूची को सूची 2 को मिलान करना है। घटना और यहाँ पर इनमें जो महीना था कब यहाँ पर ये सम्मिलित हुई थी देखते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना 89। 89 का हो जाएगा ए का 2 दिसंबर 1906, ठीक है। अगला रोलेट सत्याग्रह, रोलेट सत्याग्रह हो जाएगा आपका ये बी का 3 अप्रैल 1919। अगला अप्रैल 1919, हाँ ठीक है, बी का 3 हो जाएगा। अगला हो जाएगा यहाँ से असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव था ये हुआ था आपका सी का 1 हो जाएगा, ठीक है। अगस्त 1920 गांधी का भारत आगमन हुआ था 1915 में, उसके बाद उन्होंने पहला अपना चंपारण शुरू किया था, ठीक है। डी का 4 करेक्ट आंसर 89 का ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 90 है, 90 नंबर। गांधीवादी युग की निम्नलिखित प्रारंभिक घटनाओं को सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल हड़ताल, रोलेट सत्याग्रह, इनमें से सही कालक्रम के अनुसार यहाँ पर व्यवस्थित करेंगे, ठीक है। देखते हैं 90 का सही कालक्रम जो होगा इसमें आपका पहला हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, 1917 चंपारण में। दूसरा अहमदाबाद मिल हड़ताल फरवरी मार्च 1918 में हो जाएगी, ठीक है। तो पहला, तीसरा, उसके बाद आपका हो जाएगा दूसरा खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह मार्च जून 1918 में, ठीक है, मार्च से जून के बीच 1918। और रोलेट सत्याग्रह 1919 काफ़ी बाद में हुआ था। तो 1 3 2 4 करेक्ट आंसर होगा ए नंबर। 91 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। कथन ए और कारण आर, ठीक है, कथन ए और कारण आर देखते हैं। इसमें बोला है पहला यहां से कथन असहयोग आंदोलन ने पहली बार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक जन आंदोलन के रूप में दिया था। पहला 91 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? 91 का पहला स्टेटमेंट यहां से करेक्ट है। असहयोग आंदोलन पहला आंदोलन था जिसने शहरों से निकलकर गांवों तक जो पहुंच बनाई थी, जिसमें समाज को हर वर्ग भाग लिया था इसमें। सेकेंड बात है इस आंदोलन में मुख्य वर्ग किसानों और मजदूरों ने भी यहाँ पर अभूतपूर्व भागीदारी में देखी गई थी। दोनों बातें सही हैं, ठीक है। आंसर क्या है? 91 का 1 और 2 करेक्ट है। सी या ए यहाँ से आंसर होगा।
92 नंबर है, 1923 में इलाहाबाद में स्थापित स्वराज पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या था? स्वराज पार्टी का मुख्य उद्देश्य था कि परिषदों के भीतर प्रवेश कर उनके काम में बाधा डालना। बी यहाँ से करेक्ट आंसर था। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 93 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं इसको। इसमें बोला साइमन कमीशन का बहिष्कार भारतीयों ने क्यों किया था? साइमन कमीशन का बहिष्कार भारतीयों ने क्यों किया था? क्योंकि इसमें केवल ब्रिटिश संसद के सदस्यों को शामिल किया गया था, इसलिए यहाँ पर उन्होंने क्या किया था? इसका विरोध किया था। ठीक है, बहिष्कार किया था। ठीक है, ए यहाँ से क्या होगा? आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 94 है, 1928 की नेहरू रिपोर्ट के संबंध में भारत के लिए कौन सी संवैधानिक स्थिति प्रस्तावित की गई थी? आंसर हो जाएगा 94 का करेक्ट आंसर डोमिनियन स्टेट्स। बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली इस रिपोर्ट में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स की मांग रखी गई थी, जिसका बाद में जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने विरोध किया था। 95 पे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 में दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में किसके नेतृत्व में की गई थी? आंसर हो जाएगा 95 का चंद्रशेखर आजाद सही आंसर होगा। HSRA का गठन चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में हुआ था और भगत सिंह इसके प्रमुख सदस्य थे। इसका उद्देश्य भारत में एक समाजवादी गणतंत्र की स्थापना करना था। 96 नंबर है, 96 है, 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी तक शुरू हुए नमक सत्याग्रह में गांधी जी के साथ कितने स्वयंसेवक ने भाग लिया था? आंसर हो जाएगा इन्होंने 78 ने भाग लिया था। 12 मार्च 1930 को साबरमती से शुरू हुई गांधी यात्रा के समय 78 यहाँ पर 78 विश्वसनीय अनुयायी थे और 240 मील की यात्रा के बाद उन्होंने दांडी नमक कानून तोड़ा था। आगे क्वेश्चन है 97 नंबर, अप्रैल 1930 में चटगांव शस्त्रागार छापे का नेतृत्व करने वाले क्रांतिकारी कौन थे? आंसर 97 का हो जाएगा, ये थे सूरसेन करेक्ट आंसर होगा। मास्टरदा। क्वेश्चन नंबर 98 है, सविनय विज्ञान आंदोलन को स्थगित करने के लिए गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था? 98 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ से, ये हुआ था मार्च 1931 में। ठीक है, 5 मार्च 1931 को वाइसराय इरविन और गांधी जी के बीच समझौता हुआ था, जिसके बाद यहाँ पर गांधी जी ने गोलमेज सम्मेलन में जाने से तैयार हुए थे और आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। 99 नंबर है, भगत सिंह और क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के दूसरे चरण के संबंध में विचार करना है। भगत सिंह ने नौजवान सभा की यहाँ पर स्थापना की थी। पहली बात यहाँ से क्या हो जाएगी? करेक्ट हो जाएगी, पहला सही है। दूसरा, सैंडर्स की हत्या का कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेना था, ये भी बात करेक्ट है। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका ताकि लोगों की हत्या की जा सके। तीसरी स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा, क्योंकि असेंबली में बम फेंकने का उद्देश्य बहरों को सुनाना था, किसी की हत्या करना नहीं था। ठीक है, ये बात गलत हो जाएगी। 1 2 करेक्ट है। आंसर 99 का 1 और 2 सही बात है, ये यहाँ से आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, गोलमेज सम्मेलन के संबंध में क्या यहाँ पर सही होगा? कांग्रेस ने केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। 100 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। B.R. अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, सही है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर असफल रहा था, तीसरी बात भी करेक्ट है। तीनों सही है। आंसर यहाँ से 100 का 1 2 3 डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 101, 101 है सूची 1 सूची 2। स्वराज पार्टी 101 में स्वराज पार्टी ए का बन हो जाएगा मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। अगला है बी का 2 नेहरू रिपोर्ट, ये हो जाएगा लॉर्ड बर्किनहेड की चुनौती। नमक सत्याग्रह हो जाएगा सी का 3 धरसना सरोजिनी नायडू का नेतृत्व और चटगांव विद्रोह जो हो जाएगा ये डी का 4 इंडियन रिपब्लिक आर्मी जो है ये। करेक्ट आंसर A1 B2 C3 D4। 101 का डी करेक्ट है। 102 नंबर है, सूची 1 सूची 2 घटना और इसके यहाँ पर वर्ष महीना क्या होगा? 102 इसमें हो जाएगा एक दांडी मार्च की समाप्ति 6 अप्रैल 1930। ठीक है, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। सी हो जाएगा भगत सिंह को फांसी 5 मार्च 1931। ठीक है, और यहाँ से 23 मार्च 1931 और पुना पैक्ट हो जाएगा ये 4 सितंबर 1932 को। करेक्ट आंसर ए यहाँ से सही है। 103 नंबर है, निम्नलिखित घटनाओं पर होने वाली सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है। देखते हैं 103 को। पहला क्या है यहाँ से? इसमें पहला बोला है साइमन कमीशन का भारत आगमन। ठीक है, साइमन कमीशन का भारत आगमन, राइट। उसके बाद स्वराज पार्टी गठन, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव, फिर दांडी मार्च। तो कौन से यहाँ पर पहले आएगा? अपनी घटना के हिसाब से कालक्रम से अनुसार पहले आएगा तो यहाँ पे आएगा स्वराज पार्टी का गठन, दूसरा। उसके बाद पहला साइमन कमीशन का आगमन, ठीक है। उसके बाद तीसरा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव, उसके बाद चौथा दांडी मार्च। करेक्ट आंसर 2 1
3, 4। करेक्ट आंसर क्या होगा? ए यहाँ से इसका सही आंसर 103 का ए। 104 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन ए और कारण आर। गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है। 104 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ब्रिटिश सरकार में भारत को पूर्ण स्वायत्तता देने से इनकार कर दिया था और सांप्रदायिक परस्पर कोई समाधान नहीं निकाला था। ये भी बात यहाँ से करेक्ट है, दोनों बातें यहाँ से सही है। 104 का आंसर हो जाएगा ये यहाँ से करेक्ट है। 105 नंबर क्वेश्चन है, 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद कांग्रेस ने कितने यहाँ पर प्रांतों में अपनी सरकारें मंत्रिमंडल की यहाँ पर गठित की थी? आंसर हो जाएगा जी गठित की थी यहाँ पर 105 में 8, यहाँ पर कितने 8 प्रांतों में अपनी सरकारों को गठित किया था इसमें। ठीक है, 11 प्रांत चुनाव थे, 5 में से इसमें से 5 में कांग्रेस पूर्ण बहुमत में, 3 में यहाँ पर गठबंधन, ये सबसे बड़े दल के रूप में 8 प्रांतों में अपनी सरकारें बनाई थी। आगे आते क्वेश्चन 106, 1939 के त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस किस नई पार्टी की स्थापना की थी? आंसर हो जाएगा 106 का करेक्ट आंसर फॉरवर्ड ब्लॉक सही आंसर होगा। 1939 में गांधी जी के उम्मीदवार जो पट्टाभी सीतारामैया को हराने के बाद सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे, लेकिन वैचारिक मतभेद के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और इसके बाद उन्होंने कांग्रेस के भीतर ही फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक वामपंथी नए गुट की स्थापना की थी। आंसर 106 का भी करेक्ट है। 107 गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां से पारित किया था, जहां उन्होंने कौरव मरो का प्रसिद्ध नारा दिया था? आंसर हो जाएगा 107 का ग्वालियर टैंक मैदान बंबई सी आंसर होगा। 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान पर अब अगस्त क्रांति मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई थी। यहीं से भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित हुआ था और गांधी जी ने कौरव मरो का ऐतिहासिक मंत्र दिया था। 107 का सी। 108 है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आजाद दस्ता का गठन भूमिगत रेडियो का संचालन मुख्य रूप से किसके नेतृत्व में हुआ था? 108 का आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण और उषा मेहता, ये यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन 109 है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी द्वारा प्रस्तुत योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था कि 1994 में सी राजगोपालाचारी ने एक फार्मूला पेश किया था जिसका उद्देश्य आज़ादी की मांग और पाकिस्तान की मांग को लेकर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मचे गतिरोध को सुलझाना था ताकि संयुक्त रूप से अंग्रेजों का विरोध किया जा सके। बी यहाँ से आंसर होगा। 110 है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में किससे नियुक्त किया गया था? 110 का आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग, यहाँ से सही आंसर होगा 110 का। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग इसका करेक्ट आंसर होगा 110 में। 111 है, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के दौरान भारत में कंपनी के प्रशासन पर नियंत्रण पद के लिए किस नई संस्था का गठन किया गया था? आंसर हो जाएगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट ने अपनी कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया था और राजनीतिक मामलों में प्रबंधन के लिए इंग्लैंड की 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी। ये यहाँ से 111 का आंसर हो जाएगा। 112 नंबर है, सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज के संबंध विचार करना है। सुभाष चंद्र बोस 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। 112 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। उन्होंने सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 को भारत की अस्थायी सरकार गठित की थी। सेकेंड बात भी करेक्ट होगा। आजाद हिंद फौज की स्थापना मूल विचार सबसे पहले कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। 1 to 3 तीनों बातें करेक्ट है, आंसर यहाँ से डी। क्वेश्चन नंबर 113, 1946 में कैबिनेट मिशन प्रस्तावों के बारे में कौन से यहाँ पर सही होगा? सही होगा जो पहली बात, इसने भारत के लिए एक त्रिस्तरीय प्रशासनिक ढांचे का सुझाव दिया था। पहली बात यहाँ से करेक्ट है क्योंकि कैबिनेट मिशन ने अलग पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया था, इसलिए दूसरा वाला गलत हो जाएगा। इसने पर प्रांतों को 3 समूह ABC वाला त्रिस्तरीय ढांचा प्रस्तावित किया था और संविधान का मार्ग प्रशस्त किया था। पहला करेक्ट है, तीसरा करेक्ट है, दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, ये स्वीकार नहीं किया था। 13 आंसर 113 का सी। 114 नंबर है, 114 निम्नलिखित पर विचार करना है। योजना मिशन और इनके कब इनके वर्ष में हुई थी? कैबिनेट मिशन 114, कैबिनेट मिशन 1946, विपिल योजना शिमला सम्मेलन 1945, क्रिस मिशन 1942, CR फार्मूला 1944। सिंपल से मैच करोगे तो आंसर ए का 2। ठीक है, और विपिल योजना क्या बताया मैंने, बी का 1 1945। ठीक है, सी का क्रिस मिशन
1942 और शेयर फार्मूला 1900 क्या 1944। करेक्ट आंसर 114 का ये करेक्ट है। 115 है, सूची 1 और सूची 2 को मैच करते हैं। अधिनियम और इसके मुख्य प्रावधान क्या हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है, इसका परिणाम था ये, इसके यहाँ पर मुख्य प्रावधान क्या था कि ये था कि कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसका क्या था, इसका था कि यहाँ पर ये कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को पृथक्करण करना। चार्टर एक्ट 1813 सी, इसमें क्या होगा, चार्टर एक्ट 1813 सी में आपका हो जाएगा यहाँ से ये तीसरा नंबर। और 1833 का जो यहाँ पर चार्टर एक्ट था ये क्या था, ये था कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाना, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाना। नंबर डी, सी का 3 आंसर यहाँ से 115 का ए, ठीक है। आगे आते हैं 116। 116 है, भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन है उसके निम्नलिखित घटनाओं पर सही कालक्रम को व्यवस्थित करना है। अगस्त प्रस्ताव, भारत छोड़ो आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह, कृषि मिशन का भारत आगमन। 116 का आंसर हो जाएगा पहला अगस्त प्रस्ताव, अगस्त 1940 में हुआ था, ठीक है, पहला हो जाएगा। उसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह अक्टूबर 1940 में, तीसरा हो जाएगा। उसके बाद कृषि मिशन मार्च 1942, चौथा। उसके बाद दूसरा भारत छोड़ो आंदोलन। 1 3 4 2 करेक्ट आंसर 116 का ए। 117 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। एक सौ 17 का देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन ए, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध में प्रारंभ होने पर सभी प्रांतीय कांग्रेस सरकारों के सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया था। 117 पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, ब्रिटिश सरकार ने भारतीय नेताओं की सहमति के बिना भारत को युद्ध में शामिल होने घोषित कर दिया था और यहाँ पर युद्ध के बाद पूर्ण स्वतंत्रता का कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं दिया था। यह भी बात करेक्ट है, दोनों बातें सही है। आंसर ए। 118 है, दोनों बातें करेक्ट है। 117 का आंसर ए होगा, ठीक है। 118 किस चार्टर अधिनियम के तहत भारत में ईसाई मिशनरी में धर्म प्रचार की औपचारिक अनुमति दी गई थी और शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था। 118 का आंसर हो जाएगा चार्टर एक्ट 1813 बी यहाँ से आंसर होगा, ठीक है। भारत की ईसाई में मिशनरियों में आने की अनुमति दी गई थी और पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए का खर्च का कानूनी प्रावधान किया गया था। 119 नंबर है, 1833 के चार्टर अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा बदलाव प्रशासनिक केंद्रीकरण की प्रकाष्ठा को दर्शाता है। आंसर हो जाएगा 119 का करेक्ट आंसर यहाँ से बी, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाना, बी यहाँ से आंसर होगा। 120 है, मर्ले मिंटो सुधार का सबसे विवादास्पद प्रावधान कौन सा था जिसने भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता के बीज बोए थे। आंसर हो जाएगा 120 का सी, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, ठीक है, क्योंकि 1909 में मर्ले मिंटो सुधार ने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत की थी जिसने हिंदू और मुसलमानों के चुनावी आधार पर अलग अलग किए थे और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। 121 नंबर है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत प्रांतों में लागू की गई द्वैध शासन प्रणाली के अंतर्गत आरक्षित विषय का प्रशासन कौन करता था। आंसर हो जाएगा 121 का करेक्ट आंसर गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद। 1919 में द्वैध शासन में विषयों को 2 भागों में बांटा गया था, आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित विषय जैसे वित्त और पुलिस है ना, इसका शासन गवर्नर अपनी गैर निर्वाचित परिषद के माध्यम से करता था जो कि विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। आंसर ए करेक्ट है। 122 भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित अखिल भारतीय संघ के अस्तित्व में न आने का मुख्य कारण क्या था। आंसर हो जाएगा 122 का सी, देशी रियासतों ने संघ के शामिल होने के लिए आवश्यक सहमति नहीं दी थी। 122 का सी करेक्ट हो जाएगा। 123 नंबर है, 123 है, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। करेक्ट आंसर 123 का हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, सी यहाँ से सही आंसर होगा। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था जो भविष्य के स्वतंत्र भारत के संविधान के दर्शन को मूल्यों का आधार बनी थी। यही बाद में प्रस्तावना बना प्रेमबल। करेक्ट आंसर 123 का सी। 124 है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं का निर्धारण
करने के लिए गठित सीमा आयोग का अध्यक्ष कौन था? करेक्ट आंसर 124 का सिरिल रेडक्लिफ इसका सही आंसर है। भारत पाकिस्तान के बीच, पंजाब और भारत की सीमाओं, बंगाल की सीमाओं के बीच खींचने के गठित रेडक्लिफ आयोग का अध्यक्ष सिरिल रेडक्लिफ थे। उनकी खींची गई रेखा ही रेडक्लिफ रेखा कहा जाती थी। बी आंसर होगा। 125 है, चार्टर अधिनियम 1853 के प्रावधानों के संबंध में विचार करना है। इसने पहली बार गवर्नर जनरल परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग किया था। 125 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, इसने भारतीय सिविल सेवा ICS में भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत की थी। सेकंड बात, ये भी करेक्ट है। तीसरा, इसने कंपनी के शासन को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया था जब तक कि संसद अन्यथा निर्णय न ले ले। यह भी बात करेक्ट है। तीनों बातें सही हैं। 125 का आंसर 1, 2, 3 डी करेक्ट हो जाएगा। 126 है, संविधान सभा और प्रारूप समिति के संबंध में क्या यहाँ पर सही होगा? देखते हैं। पहला है, प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। इसमें 7 सदस्य शामिल थे, ये 7 सदस्य थे। पहली बात करेक्ट है। दूसरा, संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। BN राव संविधान सभा के कानूनी सलाहकार थे। ठीक है, सेकंड बात क्या हो जाएगी? सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरा है, संविधान सभा निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से हुआ था। यह बात गलत है, क्योंकि संविधान सभा का निर्वाचन 1946 के अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया गया था, ना कि प्रत्यक्ष वयस्क मताधिकार से। 1, 2 से करेक्ट होगा। आंसर यहाँ से 1, 2 ए सही है। 127 नंबर है, अधिनियम यहाँ पर है और इसकी मुख्य विशेषता क्या होंगी? पहला और दूसरा। 1909 का अधिनियम देखते हैं, ये हो जाएगा 1 का 4 मतलब सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत। 1919 का अधिनियम ये हो जाएगा आपका प्रांतों में द्वैध शासन। 1935 का अधिनियम जो था ये क्या था? ये था केंद्र में द्वैध शासन। और 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम ये था प्रांतीय स्वायत्तता। करेक्ट आंसर 127 का हो जाएगा। A4, B3, C1 और D2 है ना, सही आंसर ए करेक्ट है। आगे आते हैं क्वेश्चन। सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है। प्रारूप समिति और इनके यहाँ पर कौन से इसके अध्यक्ष हैं? प्रारूप समिति 128 ये हो जाएगा A का 2, B.R. अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी। संघ शक्ति समिति जो है ये हो जाएगी B का 1, जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति हो जाएगी आपकी C का 4, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और संचालन समिति D का 3, राजेंद्र प्रसाद। करेक्ट आंसर 128 का ए करेक्ट है। 129 है, निम्नलिखित संवैधानिक मील के पत्थर को उनके समय के अनुसार क्रमबद्ध करना है। आंसर हो जाएगा, देखते हैं। मंटे की घोषणा 129 पहला हो जाएगा आपका, सबसे पहला जो होगा ये मार्लियामेंटो सुधार 1909। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा अगस्त 1917 था मार्लियामेंटो 1909। और उसके बाद मंटे की घोषणा आ जाएगा 1917 पहला नंबर। और उसके बाद आपका आ जाएगा तीसरा नेहरू रिपोर्ट 1928। और उसके बाद आपका आ जाएगा दूसरा सामुदायिक पंचायत 4132 129 का ए करेक्ट है। क्वेश्चन 130 130 कथन ए कारणार्थ। भारत शासन अधिनियम 1935 ने भारत के वर्तमान संविधान के लिए एक नई ब्लूप्रिंट या आधार का कार्य किया था। 130 का पहले स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। भारतीय संविधान के लगभग 60 से 70% प्रावधान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 1935 के अधिनियम के लिए लिए गए थे, जिसमें संघीय ढांचा और नगर न्यायपालिका शामिल है। सेकेंड बात भी करेक्ट हो जाएगी। और इसी अधिनियम से ग्रहण किए गए थे सब, जैसे कि राज्यपाल का कार्यकाल, लोक सेवा आयोग जैसे प्रावधान इसी से। दोनों बातें सही है। 130 का आंसर ए। 131 है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 के गठन से निम्नलिखित में कौन संबंधित थे? आंसर हो जाएगा, ये संबंधित थे फूलन प्रसाद वर्मा, जयप्रकाश नारायण। ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन 132 नंबर देखते हैं। 132 132 बिहार के किस क्रांतिकारी ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की सितंबर 1928 में बैठक में भाग लिया था? आंसर हो जाएगा, किसने लिया था? करेक्ट आंसर 132 का हो जाएगा फणिनाथ घोष। ए यहाँ से सही आंसर होगा। ठीक है, इसका क्या होगा? ए यहाँ से सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर कितना? 32 का है ना, 132 का। 133 है, क्रांतिकारी खुदीराम बोस को
किस जेल में फांसी दी गई थी? आंसर हो जाएगा 133 का मुजफ्फरपुर जेल। करेक्ट आंसर ए यहाँ से सही होगा। बिहार में स्वराज दल की शाखा का गठन किसने किया था? 134 आंसर हो जाएगा यहाँ से 134 का करेक्ट आंसर श्री कृष्ण सिंह इसका आंसर होगा। 135 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ किस जेल से भाग निकले थे? 135 का आंसर हो जाएगा आजादी प्रसाद हजारीबाग सेंट्रल जेल बी। 136 से असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में हुई घटनाओं के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। मजरूल हक ने पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना की थी। पहला करेक्ट है। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 1921 में महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। ये क्या होगा? ये भी करेक्ट है। तीसरा है द मदरलैंड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन मजरूल हक ने किया था। ये भी बात करेक्ट है। आंसर 1 2 3 डी 136 का आंसर होगा। 137 है अगस्त 1942 में पटना में हुए सचिवालय गोलीकांड के संबंध में विचार करना है। पहला इस घटना के दौरान पटना में तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट WG आर्चर ने सचिवालय भवन पर तिरंगा फहराने की कोशिश कर रहे छात्रों पर गोली चलाने का आदेश दिया था। सही बात है। सेकंड बात होगी यहाँ से इस गोलीकांड में कुल 7 छात्र शहीद हुए थे। सेकंड बात यहाँ से भी करेक्ट है। तीसरा इन शहीद की स्मृति में पटना में शहीद स्मारक का निर्माण किया गया था जिसका शिलान्यास स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के ने किया था। तीनों बात सही है। आंसर 137 का 1 2 3 डी। 138 है बिहार में निम्नलिखित में से घटनाओं पर उनकी कालक्रम सूचना व्यवस्थित करना। चंपारण बिहार प्रांतीय सम्मेलन प्रथम अधिवेशन, ठीक है, बिहार से अलग यहाँ पर प्रांत के ओडिशा का गठन और पटना विश्वविद्यालय की स्थापना। आंसर हो जाएगा 138 का। पहले हुआ था क्या बिहार में प्रांतीय सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन 1908 में, उसके बाद चंपारण हुआ था पहला 1917, उसके बाद पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में, चंपारण के बाद हुई थी उड़ीसा का बिहार से अलग होना 1936 में। तो 2 1 4 3 करेक्ट आंसर। 139 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार की स्थिति के बारे में विचार करना क्या सही होगा? दानापुर के सैनिकों ने 25 जुलाई 1857 को विद्रोह किया था। 139 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। कुंवर सिंह ने आरा पर कब्जा कर खुद को वहां का शासक घोषित किया था। सेकेंड बात भी करेक्ट है। तीसरा पटना में विद्रोह का नेतृत्व पीर अली नामक पुस्तक विक्रेता ने किया था। तीसरी बात भी करेक्ट हो जाएगी। आंसर क्या है? 1 2 3 सभी आंसर सही है। आंसर हो जाएगा 139 का डी। 140 चंपारण हस्त सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर कहां मुकदमा चलाया गया था? आंसर 140 का ए मोतिहारी करेक्ट आंसर होगा। 1917 में गांधी जी चंपारण पहुंचे और तो फिर उन्हें जिला छोड़ने का आदेश दिया गया था और आदेश न मानने पर उन्हें मोतिहारी में अदालत में मुकदमा चलाया गया था जहां उन्होंने अपना दोष स्वीकार करते हुए सजा भुगतने की बात कही थी। 41 बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह। चंपारण के 3 कठिया पद्धति के संबंध में किसानों ने अपनी भूमि कितने हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य बनाई थी? आंसर हो जाएगा 3/20 पर, ठीक है। आगे 143 बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष किया गया था? 143 का आंसर हो जाएगा से ये किया गया था 1928 डी। बिहार बंधु समाचार पत्र जो बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र था प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? करेक्ट आंसर 144 का 1874 बी। 145 है 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? 145 का आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास। 146 है राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण कांग्रेस के किस अधिवेशन में दिया था? आंसर हो जाएगा 146 का लखनऊ अधिवेशन। ये यहाँ से आंसर होगा। 1937 के चुनाव के बाद बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? करेक्ट आंसर 147 का ए डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। स्वामी सज्जनानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका नाम था क्या? इसका नाम था हुंकार। क्या था? हुंकार बी आंसर होगा। किसानों के अधिकारों के समर्पित सज्जनानंद सरस्वती ने पटना में हुंकार नामक प्रसिद्ध हिंदी साहित्यिक पत्रिका का प्रकाशन किया था। इस पत्रिका में किसान आंदोलन के प्रचार प्रसार में क्रांतिकारी की भूमिका निभाई गई थी। 149 ने किस वर्ष में बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर नया प्रांत बनाया गया था? आंसर 149 का बी 1912। क्वेश्चन 150 है 150 150 150 नंबर लास्ट क्वेश्चन है। आंदोलन घटना और इसके बिहार से संबंधित कौन यहाँ पर थे?
इसमें चंपारण सत्याग्रह है ना 150, चंपारण सत्याग्रह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गांधी जी के मुख्य सहयोगी थे, एक कट हो जाएगा। ठीक है, आज़ाद दस्ता, आज़ाद दस्ता जयप्रकाश नारायण 1942 के दौरान ये थे। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा बी का 1। आगे बिहार प्रांतीय किसान सभा, बिहार प्रांतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती, और बिहार में होम रूल लीग ये मजरुल हक और हसन इमाम। करेक्ट आंसर यहाँ से 150 का ए करेक्ट होगा। इस टाइप से यहाँ पर 150 क्वेश्चन आपके स्वास्थ्य एस जो है, ठीक है, इसके टेस्ट नंबर 2 पूरा भी हो गया। ठीक है, अब इसका हम लोग कुछ ही दिन में 1 से 2 दिन में हम लोग करेंगे टेस्ट नंबर 3 स्वास्थ्य एस का। ठीक है, उससे पहले हम लोग करेंगे जो केजीएस का टेस्ट नंबर 2 रहेगा और पार्ट 2 उसका दूसरा है वो भी करेंगे। आज दूसरा टेस्ट हमने सुबह कराया भी है, वो आप कर सकते हो, और कल कराया था जो टेस्ट नंबर 4 था परफेक्शन का और हेरिडिटी का, वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, जितने भी यहाँ पर क्लासेस के टेस्ट हो रहे हैं वो सब आपको एक एक करके सब पेपर कराए जाएंगे इसमें। ठीक है, बाकी कोई डाउट रहेगा नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। एंड करते हैं इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।